सभी को जय यीशु। आज परम पवित्र ऋतु का पर्व मनाया जाता है। यह तो एक तथ्य है कि अनेक लोग पवित्र ऋतु को मानने या समझने को तैयार नहीं है। कुछ लोग यहाँ तक बोल बैठे हैं कि ईसाई लोग बहुदेवतावादी हैं, वे 3 ईश्वरों की आराधना करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि ईश्वर की कृपा के बिना कोई भी मनुष्य परम पवित्र ऋतु का रहस्य समझ नहीं पाएंगे। किसी चीज को समझने का मतलब है उसे बुद्धि की घेरे में लाना या बुद्धि में उसे समाहित करना। ईश्वर के अस्तित्व का आभास तो मनुष्य को होता है, लेकिन ईश्वर का पूरा ज्ञान उसमें नहीं हो सकता। मनुष्य की बुद्धि सीमित है, तुच्छ है। सामने खड़ी साधारण बातों को समझ लेने तक में अनेक लोग कठिनाई महसूस करते हैं। तो अदृश्य असीमित परम सत्ता को मनुष्य कैसे समझ पाएगा? लेकिन ईश्वर के रहस्यों को न समझ पाने के कारण ईश्वर के अस्तित्व तक को अस्वीकार करने वाले लोग अंधे और अहंकारी हैं। जो नम्र मन से ईश्वर को ढूंढता है वही ईश्वर को पाता है और ईश्वर स्वयं को उसे प्रकट करता है। हम परम ऋतु को इसलिए स्वीकार करते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु ने इस रहस्य का खुलासा किया है और पवित्र बाइबल में इसका आधार भी है। पुराने विधान में, उत्पत्ति ग्रंथ में इसकी अनेक सूचनाएं प्राप्त है। नए विधान की सुसमाचारों एवं लेखों में इस संबंध में अनेक जानकारियां उपलब्ध है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अनेक स्थानों पर स्पष्ट रूप से यीशु ने कहा है कि पिता ने मुझे भेजा है, पिता मुझसे महान है, पिता और मैं एक है। पिता के यहाँ से मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वह सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ रहकर जो कुछ मैं तुम्हें सिखाया वह सब कुछ तुम्हें समझा देगा। इन अनेक प्रस्तावों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पिता और पवित्र आत्मा पुत्र से अलग है, लेकिन तीनों सत्ता में एक ही है। उत्पत्ति ग्रंथ के प्रारंभ में यह कहा गया है कि ईश्वर ने आत्मा की उपस्थिति में अपने वचन द्वारा सब कुछ बनाया है। परम ऋतु का रहस्य हम वैज्ञानिक या तकनीकी तरीकों से साबित नहीं कर सकते। विश्वास की दृष्टि से देखने से ही हम यह समझ पाएंगे। वास्तव में परम ऋतु एक रिश्ता है। पिता से पुत्र निकलता है, पिता पुत्र को प्यार करता है, पुत्र पिता को प्यार करता है। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से निकलता है और यह पिता और पुत्र को जोड़ने वाला प्रेम है। यह तीनों एक ही है, अलग भी है। हमारे प्रायोगिक जीवन में इस रहस्य का क्या स्थान है? ईश्वर एक ही है। यह ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में कार्यरत होता है। परम ऋतु के संबंध में हमारी सीधी जानकारी प्रभु यीशु के वचनों से प्राप्त है। प्रभु के वचनों से हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर यीशु का और हमारे पिता है और वह हमें प्यार करता है, हमें निवास करना चाहता है। उसमें विलीन होना हमारा लक्ष्य है। पुत्र पिता के समान ही ईश्वर है। वह देहधारी बनकर यीशु के रूप में मनुष्यों के बीच वास किया और मानव मुक्ति की ईश्वरीय योजना को पूरा करते हुए पीड़ाएं सहकर क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन पुनरुत्थित होकर पिता के पास लौट गया। पिता एवं पुत्र से निकलने वाला पवित्र आत्मा मनुष्य के साथ रहकर उसे पवित्र करता है, उसे सिखाता है, उसे भलाई करने के लिए प्रेरित करता है, शक्ति संपन्न बनाता है और ईश्वर का साक्षी बनने का साहस उसे प्रदान करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति है, लेकिन एक ही सत्ता है। इस परम पावन सत्ता के सामने नतमस्तक होकर हम उसकी आराधना करें और उसकी इच्छा के अनुसार जीने की कृपा मांगे। धन्यवाद।